जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 31 मार्च को शुक्र देव जो कि अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार वह राहु के साथ युति बनाएंगे और इसका हमारी मकर राशि जो कि शनि प्रभावित राशि भी है उस पर किस प्रकार से इसका शुभाशुभ प्रभाव रहेगा और उसके जीवन में किस प्रकार से उथल पुथल या बदलाव की स्थिति बनेगी और किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, यह सब हम इस योग से देखेंगे। और अंत में हम महत्वपूर्ण उपाय मकर राशि वालों के लिए बनाएंगे जो निश्चित ही हमारी सफलता के लिए योग बनेगा। और अगर हम देखें तो हमारे जोडियक में गोचर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हम देखते हैं, क्योंकि हमारी जब भी किसी ग्रह का गोचर हमारे ज्योतिष शास्त्र में हो तो वह महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी रखता है क्योंकि गोचर से हम अपने टाइम ऑफ इवेंट जो कि कार्य क्षेत्र या कार्य का होना किस प्रकार से हमें बताता है, यह गोचर के प्रोमिस द्वारा हम देखते हैं या दशाओं के गोचर से। अगर हमारी कुंडली में हम किसी भी प्रकार का योग देखें तो हमारा जन्म की स्थिति के बारे में बताता है कि पूर्व स्थिति में जब हमारा जन्म हो तो ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से विद्यमान थी और उस ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन पर रहेगा, उनके कार्य तत्वों के लाभ या हानि हमें प्राप्त होगी, यह उनके गोचर के द्वारा ही हम देखते हैं। और दशाओं को जोड़ के जब हम देखते हैं तो हमें निश्चित ही अच्छे परिणाम या फल मिलते आसानी के साथ मिलते हैं। और इस बार जो कि शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने से और राहु के साथ होने से यह अद्भुत संयोग भी बनाएगा, क्योंकि शुक्र देव को जहां हमारी भौतिक सुखों का कारक हमारी लव लाइफ के लिए हम देखते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए देखते हैं, मैरिज में हमारी वाइफ का कारक हम देखें शुक्र देव को देखते हैं और मुख्य तौर पर हमारी पौरुष शक्ति का कारक हम शुक्र देव को देखते हैं। और राहु देव को अकस्मात चीज़ों में बदलाव करने के लिए या हमारी एक्सीडेंट, चोट लगना, अकस्मात बिजनेस में हानि अन्यथा लाभ होना, यह सब हम शुक्र देव के द्वारा शुभ या शुभ स्थिति राहु देव के द्वारा हम देखते हैं। और शुक्र से जब युति राहु देव की बनती है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि यह चेला व गुरु की युति बनती है और महाधनी योग भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र देव को असुरों के गुरु शुक्राचार्य के रूप में हम देखते हैं और राहु देव को दैत्य माना गया है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में इल्यूजन का ग्रह भी माना गया है। और शुक्र के साथ आने से यह निश्चित ही बहुत अकस्मात धन लाभ के बारे में बताता है। और अब हम अगर देखें तो मकर राशि वालों के लिए इस युति का जो कि 31 मार्च को बनेगी उसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। मकर राशि जो कि शनि प्रभावित राशि भी है और शुक्र उनके लिए योग कारक ग्रह भी बनते हैं। और अगर मकर राशि वालों के लिए शुक्र या राहु की दशा प्रभावी हो तो निश्चित ही इस युति के जिस प्रकार से हम प्रभाव देखेंगे उसका परिणाम में अवश्य ही बढ़ोतरी होगी। और अगर हम देखें अब तीसरे भाव में इस युति का प्रभाव आने से राहु पहले ही विद्यमान हमारी मीन राशि में है तृतीय भाव में, और शुक्र देव के साथ आने से निश्चित ही हमारे कार्य क्षेत्र में बहुत सुंदर परिणाम हमें अवश्य ही मिलेंगे और हमारी यात्राओं छोटी छोटी यात्राओं से लाभ अवश्य ही हमें होगा। और हमारे मैरिज पार्टनर से हमें कहीं ना कहीं विदेश या घूमने फिरने का कहीं ना कहीं प्रोग्राम भी इस योग से अवश्य ही बनेगा। और हमारी संतान उत्पत्ति में भी इस योग से हमें लाभ की प्राप्ति होगी। और उसके साथ साथ हमारे कार्य क्षेत्र में हमारी जॉब, प्रोफेशन या समाज में हमारा मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होना इस योग से हमें निश्चित ही मिलेंगे, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शुक्र देव का तृतीय भाव में आना हमारे कार्य क्षेत्र से हमें कहीं ना कहीं बाहर विदेश या यात्राओं का संबंध की प्राप्ति होगी। बिजनेस या जॉब की प्राप्ति अवश्य इस योग से बनने का कहीं ना कहीं योग बन सकते हैं। और हमारे संतान उत्पत्ति या संतान प्राप्ति के योग भी
इस युति से बनने का कहीं ना कहीं संयोग बन सकता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र देव ही मकर राशि वालों के लिए बनते हैं। इसलिए अगर हम देखें स्टूडेंट्स के लिए भी, जो कि तृतीय भाव में राहु व शुक्र की युति बहुत सुंदर योग के बारे में बताता है। न्यू अगर हमने किसी न किसी स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखना हो न्यू एडमिशन लेने के लिए, इस योग के अच्छे परिणाम हमें मिलने के संकेत बताता है। लेकिन अगर हम देखें तो शुक्र के साथ राहु का प्रभाव आने से कहीं ना कहीं हमें इस युति से अवश्य ही सावधानियां रखनी चाहिए। संतान उत्पत्ति में हमें अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए, और अपने कार्य क्षेत्र को चेंजेस से काफ़ी योग इस युति से बने हुए हैं। हमारे जॉब या बिजनेस में चेंजेस के योग इस युति से अवश्य ही बनने के संकेत हमें देखते हैं। और इस युति से अब हम अगर देखें तो किस प्रकार से अगर हम उपाय करेंगे तो निश्चित ही हमें इन दोनों ग्रहों से युति से अच्छे लाभ की प्राप्ति के संयोग बनेंगे। और तृतीय भाव जो कि हमारे बुध से प्रभावित या मंगल से प्रभावित हम देखते हैं, इसलिए हमें मंगलवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाकर 2 मीठे पान अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमें हर प्रकार से लाभ के योग बन सके। जय माता दी।